अगर आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो आप उसे हमें इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वो क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी जो हुआ वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। उस रात मुझे एक बहुत ही डरावना सपना आया। सपने में मैं अकेले एक रेस्टोरेंट में बैठा था। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। तभी मैंने खुद से पूछा, मैं कहाँ हूँ? और तभी कोई आवाज मेरे कान में धीरे से फुसफुसाकर कहती है, यू आर राइट हियर। उस आवाज के साथ ही मेरी नींद खुल गई और यही से असली डर शुरू हुआ। मैं अपनी पीठ के बल सो रहा था और जैसे ही मेरी आंख खुली, एक औरत का सिर मेरे ठीक सामने हवा में झुका हुआ था। उसका चेहरा मेरे इतने पास था कि मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसके लंबे बाल उसके आंखों के ऊपर फैले हुए थे और पूरा चेहरा एकदम डेड सा लग रहा था। पहले मुझे लगा शायद ये स्लीप पैरालिसिस है, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने आप उठ पा रहा था। मैं उठ गया, लेकिन वो सिर अभी भी मेरी आंखों के सामने ही था। वो इतना पास था कि मैं उसे धक्का नहीं दे सकता था। मैं सिर्फ उसे पकड़कर खींच सकता था और जब मैंने उसे खींचने की कोशिश की तो मेरे पेट में अजीब सी जलन होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी आत्मा को पकड़ा हुआ है। आखिरकार काफी स्ट्रगल के बाद मैंने जैसे तैसे उसे खुद से दूर किया और फिर जो हुआ वो और भी खौफनाक था। वो सिर हवा में उड़ने लगा। हाँ, सच में एक कटा हुआ औरत का सिर मेरी रूम में उड़ रहा था, कभी दीवारों के पास, कभी छत के नीचे। मैं बस शॉक में खड़ा देखता रहा और फिर वो सिर अचानक मेरी डेस्क के पीछे जाकर गायब हो गया। उस पल मुझे लगा शायद ये कोई सपना था, लेकिन जब मैंने अपना फोन उठाया, फ्लैशलाइट ऑन की और 10 मिनट तक बैठा रहा, तब जाकर समझ में आया कि ये सब सपना नहीं था। सब कुछ बहुत ही ज्यादा रियल था। मुझे नहीं पता ये सब थकावट की वजह से था या फिर स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि मैं इस घर से शिफ्ट कर रहा हूँ। लेकिन उस रात जो हुआ उसने मुझे सच में हिला दिया। पिछले 2 सालों से मैं इस घर में रह रहा था और कभी कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। ये कहानी ली गई है रेडिट से, जहां लोग अपने असली पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मैंने बस उनकी सच्चाई को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलते हैं एक और सच्चे डर के साथ इसी नाइटमेयर में।